सरहद से मुतसिल पंचायत ढोकड़ी बनपत मोहल्ला कठियाड़ी मोड़ा वार्ड नंबर 6 की मकामी अवाम पानी की किल्लत की वजह से काफी मुश्किलात का सामना कर रही है। आज मकामी अवाम ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए मुतलका महकमा को तनकीद का निशाना बनाया। मकामी अवाम का कहना था कि पिछले कई अरसा से लगातार वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और कई बार उन्होंने मुतलका महकमा और यहाँ तक के डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास भी अपने मुतालबात को रखा, लेकिन किसी ने भी अभी तक इस तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है। मकामी लोगों ने बताया कि अगर चाहे यहाँ पे जल जीवन मिशन स्कीम के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पाया है और जितने भी पाइपें हैं वो यहाँ पे डंप की गई हैं और लोग सिर्फ उन पाइपों को देखकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि इन पाइपों के जरिए उन्हें हासिल होने वाला पानी अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं इस जिमन में बात करते हुए मुतलका महकमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद फारूक ने पूरी तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि यहाँ पे इस स्कीम को पहले लैंग्वेशन स्कीम का नाम दिया गया था, लेकिन साल 2024-25 में इसे तब्दील करके जल जीवन मिशन स्कीम का नाम दिया गया और उसके तहत यहाँ पे काम शुरू करवाया गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के आपसी तनाजा की वजह से अगरचे यहाँ पे काम को अधूरा छोड़ना पड़ा और मुअत्तिल कर दिया गया, लेकिन अब जल्द ही 1-2 हफ्ते के अंदर दोबारा से इस काम को बहाल किया जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि लोगों के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसके तहत यहाँ पे टैंक भी तामीर किया जाए और उनका बोर निकाला जाए, ताकि जल्द से जल्द लोगों को पानी के का मफाद हासिल हो सके, जो उनकी मुश्किलात हैं उनसे उनको निजात हासिल हो सके। तो आइए आपको दिखाते हैं मकामी लोगों की जानिब से जो उनके तासुरात पेश किए गए और किस तरह से अपनी शदीद बरहमी ना ही मुतलका महकमा बल्कि सियासी रहनुमाओं के खिलाफ भी उन्होंने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए लोगों ने कहा है कि सियासी रहनुमाओं के पास भी कई बार वो अपने ये मसाइल लेकर पहुंचे, लेकिन किसी ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है और जिसके लिए उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो काफी मायूस भी हुए हैं। हमें लोगों ने बताया कि ना ही उन्हें बल्कि यहाँ पे उनके माल मवेशियों को भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है और बारिश का पानी इकट्ठा करके वो अपनी जिंदगी को बसर करने पर मजबूर हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं मकामी लोगों की जानिब से जो उनके तासात पेश किए गए हैं और खास करके इस ज़िमन में जब हमने मुतल्लिका महकमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद फारूक से बात की तो उन्होंने इस मुतालिक पूरी तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि यहाँ पे जब तक जल जीवन मिशन स्कीम के तहत ये काम मुकम्मल हो पाता तब तक यहाँ पे गुजरने वाली जो ग्रेविटी लाइन है उसके जरिए इन लोगों को पानी की सप्लाई की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका जो मुलाजमीन है उन्हें हदायत जारी कर दी गई है। वहीं लोगों का यह भी कहना था कि यहाँ पे जो मुतलका लाइनमैन है उसकी नाअहली और गफलतबाजी की वजह से इन लोगों को उस ग्रेविटी लाइन के जरिए पानी सप्लाई फराहम नहीं की जा रही है। हमेशा उसकी जानिब से लोगों को कहा जाता है कि वो खुद जाएं और खुद अपने पानी का इंतजाम करें। इस जिमन में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति मोहम्मद फारूक ने बताया कि लोगों की जो शिकायत है उसकी बिना पर यहाँ पे जो मुतलका लाइनमैन है उसको भी तब्दील किया जाएगा और जो नया लाइनमैन यहाँ पे लगाया जाएगा उन्हें मखसूस हिदायत जारी कर दी गई है कि लोगों को पानी की सप्लाई की किल्लत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए और अगर कहीं भी कोई कोताही या लापरवाही बरतता हुआ या गफलतबाजी करता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और संजीदगी से उसका नोटिस लिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से लोगों ने अपने तासुरात पेश किए हैं और बाद ज़राए इब्लाग से बात करते हुए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति मोहम्मद फारूक ने किस तरह से आवाम को यकीन दहानी करवाई है कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे दोबारा से जो पाइपलाइन बिछाई गई हैं उनके साथ टैंक तामीर करने का काम भी शुरू किया जाएगा और तब तक आवाम को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ग्रेविटी लाइन से उन्हें पानी की सप्लाई जो है वो फराहम की जाएगी। तो किस तरह से मकामी अवाम ने और खास करके असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति मोहम्मद फारूक ने अपने तासुरात पेश किए हैं, क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सिल रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद तारक है। सर परेशानी हमको बहुत ज्यादा आ रही है, हमारे को देखने वाला कोई भी नहीं है। हमारे अगर किसी को भी कोई भी बोलेगा हमारे को हमारा आके हमारे गांव बनवट ढोकड़ी में आके कोई भी वो मतलब काम कर रहा है देख रहा है, हमारे गुजारिश है सबसे कि हमारा मतलब काम किया जाए। जब शैलिंग की आपने बात किया, शैलिंग का दौर था उस वक्त बहुत ज्यादा शैलिंग हमारे बनवट ढोकड़ी में हो रही थी। उस वक्त हमारे पास कोई भी नहीं आया, 3 दिन से शैलिंग चल रही थी। जब तीसरे दिन शैलिंग रुकी थी थोड़ी सी, हमारे लोग अपना माल मवेशी ऐसे ही खुला छोड़ के, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, कहीं जा भी नहीं सकते थे। उस वक्त हमारा छोड़ के सब इधर से भाग के चले गए, कोई राजौरी पहुंचा, कोई जम्मू पहुंचा, कोई श्रीनगर पहुंचा, कोई कहीं पहुंचा। हमारे कोई भी इधर सुनने वाला देखने वाला कोई भी नहीं आया था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई हमारा मतलब डीसी एसपी कोई भी इधर नहीं आया कि
इस गांव में देखें इनमें नुकसान हुआ कुछ हुआ नहीं हुआ है कोई भी देखने के लिए हमको नहीं है। परेशानी बहुत ज्यादा है। हमारे इधर पानी चल रही है, 2 गाड़ियां चल रही है, किसकी आर्मी की पानी चल रहा है। आर्मी की गाड़ियां जब आती हैं, हमारी औरतें हैं जो मर्द तो सब बाहर रहते हैं, काम मजदूरी अपनी मेहनत करने के लिए निकल जाते हैं, औरतें आती हैं रोड पे आके खड़ी होके। सब माँ बहन वाले हैं, जिनकी माँ बहने हैं वो भी मतलब सुने हमारी बात रखें कि हमारे को देखने वाला कोई नहीं। हमारी माँ बहने आके रोड पे बैठ के पानी की मिन्नत करके मतलब लेते हैं कि एक बाल्टी हमको पानी की दे दो, हम घर पे जाके अपने बच्चों को खाना बना के खिला सकें। कोई नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया है। हमारा ये स्कीम आया था कि बोल रहे थे हमारी बोर आई है, टैंक आया हमारा बन रहा है, पाइपें हमारी बचेंगी, मतलब वो जैसे थी वैसी की वैसी इधर पाइपें पड़ी हुई हैं। ये आपने भी देखी, हमारा कोई टैंक नहीं है, कोई बोर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है हमारा। जब भी जाओ यही हाल है, आप जाओ घर पे आपको पानी आ जाएगा, वरना आएगा कब? जब सब दुनिया से चले जाएंगे तब आएगा पानी। जब वोटिंग का टाइम होता है उस वक्त बोलते हैं कि हम सब कुछ आपका हल करेंगे। हमारे गांव में कोई रोड नहीं है, हमारा रास्ता नहीं है, मतलब सही से अगर रात को कोई बीमार हो जाएगा तो हमारा रास्ता चलने के लिए नहीं है। हमारे गांव में अगर एक एम्बुलेंस है तब भी कोई बता सकता है कि है। हमारे घर में हमारे गांव मतलब इसमें देखो कम से कम भी 10,000 की आबादी है, मतलब बनवट ढोकड़ी में। इसमें देखने वाला है कोई भी नहीं आता। सिटी के साथ में लगता है, सिटी के मतलब सिटी से 2 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद बनवत लग जाता है। उसी बनवत में हम भी पढ़ते हैं, उसी में पहले बनवत आता है फिर ढोकड़ी आता है, उसी के साथ में हमारे गांव पड़ते हैं। गांव का नाम तो आपको पता ही, आपको बताया कि वार्ड नंबर 6 महला मोड़ा से हम ताल्लुक रखते हैं। हुसैन है। मैं पंचायत डोकड़ी बनपत वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। देखो हमारा पानी का बहुत मसला है। हमारा ये लाइन जो बिछाई हुई है टैंक लिफ्ट वाली, ये भी वो पेंडिंग पड़ी हुई है। इस टाइम हमारा जो चश्मे वाला पानी है उसको रिस्टोर किया जाए, उस पे एक लाइनमैन लगा दिया जाए ताकि हमें टाइम पे पानी मिल सके। इसका तो हमें अभी तक कोई भरोसा नहीं है, खाली इन पैपों को देख के हम जी रहे हैं कि कब आएगा ये पानी। हमारा पानी का बहुत दिक्कत है। आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आके हमारी यहाँ बात सुनी है, तो महकमे तक ये हमारी बात पहुँचाओगे, गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचाओगे। यहाँ पे बहुत भी आए, वादे किए, लेकिन किसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो ये पानी का इंतजार कर रहे हैं। ये बर्तन रखे जगह जगह में, आप देखो जगह जगह में रोड में पानी के लिए बर्तन रखे हैं। आर्मी के लिए गाड़ी आती है तो एक एक बर्तन वो मिंद करके बेचारे औरतें लेती हैं, उनके उनसे माल मवेशी के लिए तो बहुत परेशान। जब कोई बारिश होती है, वो बारिश का पानी अगर कोई स्टोर करता है तो माल मवेशी को पिलाते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो माल मवेशी का भी बहुत मुश्किल होता है, तो कुछ तो खरीद के अपना सिस्टम चलाते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने ये गोलाबारी से बाद मैंने तकरीबन 3-4 हज़ार का पानी मैंने खुद खरीदा। एक मजदूर आदमी कितना पानी खरीदेगा? तो इसलिए मेरी ये अपील है कि हमें एक लाइनमैन मिलना चाहिए जो कि हमारा चश्मे का पानी है, जो ये हमें टाइम पे हमें ये चश्मे वाला पानी जो है ये मिलना चाहिए। मेरा नाम जमील अहमद सर। जनाब जी बोर की जगह है मौजूद है, ये तुम देख सकते हो। जगह तैयार कराई थे, कटाई कराई कि गड्डी आ सी थे, और उस तो बाद गड्डी ने इंतजार ही करने रहे। आसा ने फोन किया कि गड्डी कदों आनी है जनाब, तो कोई नहीं है जी, गड्डी शामी पुजनी है। तो गड्डी तो वगैरह कोई भी नहीं आई, तो पानी नहीं तंगी इस महल्ले की भी है और नाल वार्ड नंबर 3 ने इस साइड। ये मतलब दोवें बाटा ही है, जरा पानी ना दोवें साइडा कम आई है। हाँ, तो ये बोर है जरा, इतना कोई बोर नहीं बनया। बाकी साढ़े जड़े एमएलए जान साहब इन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक। इस टाइम साल तो ऊपर मेरे ख्याल हो गया हुकूमत, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं होया। और ज्यादा सारी के जरा इस महल्ले की भी देखा जाए और नाल वाला जरा वार्ड नंबर 3 है दो देखा जाए। ये जनाब बहुत 3-4 साल तो ऊपर हो गए, कोई पानी खरीदने, कोई उस गाड़ी ट्रक ना इंतजार करने के। चलो को फ्री अगर पानी ने 2-4 या 20 लीटर 3 लीटर या 40 लीटर तक को अगर दे जाने, पानी नहीं बहुत परेशानी है इस टाइम। डीसी साहब को भी गया लेकिन हाल कोई नहीं होया सर, है ही नहीं है कुछ भी है। जरा वार्ड नंबर 3 में कुछ घर चलाया ना, तो वो भी है ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, पानी ना कोई नहीं है इधर। इस जड़ी ये वार्ड नंबर 6 है, इसने भी कोई नहीं हाले तक कोई कनेक्शन नहीं लगा। असानी अपील यही है कि जरा वो भी चालू किया जाए जल जीवन वाला, और दूसरा जड़ा बोर वाला सिस्टम है ये भी सही किया जाए। अगर पीछे वो जरा पानी चश्मे ना आना है, वो पैपा जोड़ के वो भी कंडक्ट किया जाए। ये बहुत मुश्किल ना टपाइया, कोई खरीद के पानी जरा उस तरह टपाइया इदा। बाकी वो पिछों जरा तू एक एक बर्तन ने गड्डी वाले को लेके उस तरह गुजारा किया। बाकी लेंटरा वो पानी इकट्ठा करके बारिश ना पानी असा ने उस तरह गुजारा किया।
सर इसमें ये हमारी जो स्कीम ये जटा कटियारी है, ये लिंक्विशिंग से शिफ्ट होके जेजे में आई है। जो ये स्कीम जो हमारी 2024 में लॉन्च हुई है सर। तो इसमें हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है, लोकल ठेकेदार है, तो काम कंटिन्यू चल रहा है। 50% पाइपें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो लग चुका है। तो इसमें सर टैंक पेंडिंग है। तो उनका उनका ये हमने निशानदेही भी दी थी उनको, तो वह एक डिस्प्यूट है थोड़ा, तो दूसरा ये है बोर की वजह, बोर निकलेगा जो ही, तो हम इसको 3 टैंकों पे और काम स्टार्ट कर लेंगे सर। सर जो ही बोर निकल जाएगा, मेरी उनसे बात हुई है ग्राउंड वाटर वालों से, तो हम ये लगभग सर 1-2 हफ्ते में ही निकाल देंगे। लंबा ड्राई स्पेल चल रहा था, इसकी वजह से हमारे चश्मे सूखे थे, तो वो ना होने की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत आई है। टैंकर भी हम भेज रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो अब बारिशें हो रही हैं, तो चश्मे निकले, इनको हम देंगे पानी, चश्मों का पानी जो है टर्न बाई टर्न इनको देंगे।